हाँ, तो हमने अभी जस्ट पहले जो लेक्चर कंप्लीट किया उसमें चौथे का केवल एक पार्ट ही सॉल्व हो पाया। बाकी पार्ट अब देख लीजिए। एक्स वाई, जब एक्स जीरो, मैं ये आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप खुद से करिए। जब एक्स जीरो है तो वाई निकल के आएगा -2। जब तुम्हारा वाई जीरो है तो एक्स निकल के आएगा 5। तो ऑब्वियसली बात इक्वेशन कैसी होगी, -2 5, ये लाइन ऐसे जाएगी। अब क्या करें, 0,0 रख के देखो, 0 - 0 > 10। कितना बड़ा मजाक है, आप देख सकते हो कि 0 में से 0 घटाया और वो नंबर 10 से बड़ा आएगा। इम्पॉसिबल नहीं। तो सॉल्यूशन लाई नॉन ओरिजिन साइड। अगर सेटिस्फाई करे तो ओरिजिन साइड, नहीं करे तो नॉन ओरिजिन साइड। मतलब ओरिजिन इस साइड है तो इसके अपोजिट इस साइड इसका सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है बाई मिस्टेक को एक आध क्वेश्चन मेरा गलती से सॉल्व हो जाए, लेकिन आप मेरा कंसेप्ट पर फोकस करिए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, एक्स वाई एक सॉल्यूशन। तो जब एक्स जीरो है तो वाई जीरो निकल के आया। अब ये मत करना दूसरा सॉल्यूशन भी एक्स वाई जीरो है तो एक्स जीरो, नहीं, अब कुछ नया नंबर लेना पड़ेगा। जब मेरा एक्स वन है, जब एक काम करते, जब मेरा एक्स वन है, चलो एक्स को वन मान लिया, तो वाई आएगा -3/2। तो वाई कितना आएगा, वाई आएगा -3/2। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0,0, 1, -3/2 यहाँ पर आएगा पॉइंट। ये पॉइंट होगा 1, -3/2। क्लियर है, ये लाइन ऐसी आ गई। अब यहाँ पर आके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसीलिए आगे कंटिन्यू किया है कि अब किधर ड्रॉ करें। तो आपके लिए क्या करो, 0,0 इस लाइन पर लाई कर रहा है तो आप अपने जो रेफरेंस पॉइंट है आप 1,0 मान सकते हैं। सर 1,0 क्यों, नहीं तो आप 0,1 भी मान सकते हैं, उससे भी दिक्कत है तो आप -1,0 जो रेफरेंस पॉइंट मानना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,0 इसमें रखते हैं तो 3 + 0 > 0। क्या ये सही बात है, सही बात है। तो यहाँ होगा सॉल्यूशन लाई 1,0 साइड। इस पर ओरिजिन की साइड नहीं, 1,0 की तरफ। मतलब इसका आंसर ऐसे जाएगा, क्योंकि 1,0 इस साइड है तो सॉल्यूशन भी इस साइड लाई करेगा। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस रीजन के सारे पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा बताया गया था। सिमिलरली यहाँ भी हमने ऐसे ही एक डायग्राम बनाएंगे, एक्स वाई। एक पॉइंट जब एक्स जीरो है तो वाई कितना हो गया, 0। अगर मैंने वाई को पकड़ लिया 1, सॉरी वाई को पकड़ लिया 5, तो 5 3 15, तो एक्स आ जाएगा कितना, 3। तो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा, 0,0 3,5। तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने पकड़ लिया 1,1 1,0। तो 1,0 पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 - 0 < 0। तो आप समझ सकते हैं, तो लिखोगे नॉन 1,0 साइड। तो 1,0 के अपोजिट साइड ऑफ 1,0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1,0 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जो आंसर है उस रीजन के अपोजिट साइड चला जाएगा। अगर 1,0 से सेटिस्फाई कर रहा होता तो आंसर 1,0 की तरफ नीचे हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये दोनों, इसे समझिए, क्योंकि ये दो लाइन है और ये से पास नहीं हो रही है। नोट करिए। हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। चलो पांचवें क्वेश्चन की फिलहाल हमने 3 पार्ट लिए हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया हर एक के लिए आप ये बनाओगे। ये क्या है, एक्स वाई। जब एक्स 0 है तो वाई 2 हो गया, ये चीज आपको आनी चाहिए। जब वाई 0 है तो एक्स हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ भी ऐसी डायग्राम बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, देखिए एक्स वाई। जब एक्स 0 है तो वाई आ गया -1, जब वाई 0 है तो एक्स आ गया 1। अब दोनों ही लाइनों को ड्रॉ करिए। ठीक है, पहली लाइन जब x 0 है तो y 2 है, जब y 0 तो x 1 है। तो पहली लाइन तो ये निकल के आएगी, ये हमारी लाइन 1। दूसरी में जब x 0 है तो y -1 है, और जब y 0 है तो 1,0। मतलब दोनों लाइन 1,0 से ही पास होती है, ये निकल के आ गया। अब काम की बात ये है लाइन 2। चल अब काम की बात देखते हैं। 0,0 रख के देखिए, 0 + 0 > 2 यहां से निकल के आएगा, या 0 - 0 < <= 1। तो क्या ये रिलेशन तो गलत है,
क्योंकि 0 की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये रिलेशन सही है। तो ये आएगा नॉन ओरिजिन साइड, ये आएगा ओरिजिन साइड। ये मैंने 0,0 को रेफरेंस मान के चेक किया। तो पहली नॉन ओरिजिन साइड का मतलब क्या हुआ कि पहले का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन से दूर भाग रहा है, पहली का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन से दूर भाग रहा है। दूसरे का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो ये हमारी लाइन 2 है जिसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि दोनों का जो कॉमन आंसर है वो क्या हो गया, तो समझने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा। जो हमारा आंसर है, ये जो रीजन है, मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन है वो दोनों का कॉमन आंसर है। ये हमारा आंसर ऊपर तक जाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आप पहले से जानते हो मेरा यही तरीका है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे ये आंसर कैसे आया। नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है। क्या एक्स वाई, जब एक्स 0 है तो वाई आएगा -2। देख लीजिए कैसे आया। और हो सकता है कि मैं एक भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मेरी गलती हो जाती है, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है जिन्हें मैं टाप रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। वाई को 0 ले तो एक्स आएगा 2। दूसरे की टेबल बनाए तो वहां से भी कुछ मिलेगा। क्या एक्स वाई, जब एक्स 0 है तो वाई आएगा 4, जब वाई 0 है तो एक्स आएगा 8। 0,0, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है। और 0 + 0 लेस देन इक्वल 8, ये भी बिल्कुल 101% सही बात है। मतलब दोनों ही लाइन ओरिजिन की तरफ लाई कर रही हैं। तो देख लीजिए कैसे ड्रा होंगी दोनों लाइन। पहली लाइन है जब x 0 है तो y -2 है, ये लो -2, और जब y 0 है तो x 2 है 2। तो ये एक लाइन तो ये हो गई, ये हो गई लाइन 1। लाइन 2 की बात करें तो x 0 तो y की वैल्यू 4 है, ये रही। और जब y 0 है तो x 8 है, 8 है मतलब यहाँ पर है, तो ये लाइन ऐसे हो गई। अब ये दोनों ही लाइन है ओरिजिन की तरफ, मतलब ये इधर नीचे ओरिजिन की तरफ लाई कर रही है, ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ लाई कर रही है। तो कॉमन एरिया क्या आएगा मैं बताता हूँ। ये जो रीजन आएगा ये दोनों का कॉमन रीजन है, जिसमें ये दोनों लाइनें सेटिस्फाई करेंगी। सर बाहर, अच्छा सर इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर पर ये लाइन इधर भागी, ये इधर भागी, तो कॉमन एरिया यही बनना है जिसमें वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ भी देखो ये दोनों ही है, ये एरिया है जिसमें इधर का जिसमें ये दोनों चीजें कॉमन है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये इधर भागेगा। तो ऊपर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इनका कॉमन एरिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैं अब ये ना बना के डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उम्मीद है हमारे बच्चे इतना तो अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये लाइन आ गई x + y, 0 + 0 से सेटिस्फाई करा के देखा तो 0 6 से बड़ा कभी नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है ये 0 से बाहर की तरफ लाइन जाएगी, 0 से बाहर की तरफ। ये दोनों सेटिस्फाई किए तो दोनों ओरिजिन की तरफ आने का ट्राई कर रही थी। यहाँ पे देखो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, ये ओरिजिन से दूर गई, ये ओरिजिन की तरफ आई। तो दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन में क्या होगा। x की ये 0.6 है, तो मैं x की वैल्यू 10 बोले तो यहाँ, y की वैल्यू 5 बोले तो यहाँ, ये हमारी लाइन L2 निकल के आएगी जो कहीं तो कट कर रही है। अच्छा 0 + 0 से सेटिस्फाई कराया तो ऑब्वियसली बात है 0 + 0 से सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके नीचे की तरफ। तो मुझे ऐसा एरिया चाहिए जिसमें ये दोनों बातें जम जाएं, जिसमें ये नीचे की तरफ वो वाली लाइन ऊपर की तरफ। यहाँ तो भेद है, तो वो एरिया जहाँ ये दोनों बातें जम रही हैं वो एरिया ये है। भेजे में जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। नोट करिए, अब बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ तो ये 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के उन्हें भी देख लो। मैंने सीधा सॉल्यूशन बना लिया ताकि आपकी वीडियो का टाइम कम लगे, या जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनको आसानी हो। तो सबसे पहले तो वो आपको टेबल बनानी है जो मैं बता रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप ये 2 लाइनें खींच सकते हैं। अब देखो 0,0 से सेटिस्फाइड 0 इज <6, सही बात है। तो 0 इज <6 का मतलब है
सही बात है, 0 इज ग्रेटर देन 4 को शायद मैंने एरो गलत बनाया है, मैं एरो को दोबारा देख लेता हूँ, एरो गलत हो सकते हैं। तो पहली लाइन 0 लेस देन 6 मतलब सेटिस्फाई कर रही है, मतलब पहली लाइन जो है वो ओरिजिन की तरफ लाई करेगी, मतलब इस तरह से लाई करेगी। दूसरी लाइन की बात करते हैं, दूसरी 0 इज ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी लाइन बाहर की तरफ जाना चाहेगी। क्लियर है? तो बाहर की तरफ जाना चाहेगी, जो जो कॉमन रीजन है वो इधर ना आके वो इधर आएगा। ये इसका आंसर आएगा जो मैंने रेड मार्कर से दिखा रहा हूं। आपको दिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो और अच्छी बात है। दूसरे में भी मैंने ऐसी ये दो लाइनें ड्रॉ कर ली, 0,5, 5/2, 0। ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1,0, और ये जो पॉइंट आएगा 1,0। चलो देखिए, 0 इज ग्रेटर देन 5 नहीं होता है, इसलिए ये पहली लाइन से हम ओरिजिन से दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूसरी लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन की साइड जान, तो ये इधर और ये इधर, तो ये जो एरिया है वो दोनों में कॉमन एरिया है, इसलिए ये हमारा रीजन होगा जिसमें हमारे आंसर्स लाई करते हैं। रोक दो। चलो, तो पहली एक्सरसाइज तो बहुत फर्जी थी। दूसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके दो क्वेश्चन लिए हैं। तरीका वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदल गया हो। ये दो इक्वेशन है, इनके एक्स वाई की टेबल बनानी है। इधर लिखो एक्स, इधर लिखो वाई। जब एक्स 0 होगा तो वाई आएगा 9, जब वाई 0 होगा तो एक्स आएगा 6। 0 + 0, चलो ये बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक और टेबल बनाओ, एक्स वाई। जब हमारा एक्स 0 है तो वाई निकल के आएगा 10, जब y 0 हो तो x निकल के आएगा 5। जल्दी से दोनों लाइनें ड्रॉ करो। यहाँ पर क्या चीज नहीं जाएंगी जो पिछली एक्सरसाइज से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है 0,9 मतलब यहाँ पर, और 6,0 यहाँ पर, तो ये हमारी हो गई पहली लाइन। तो ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये हमारा 0,6। दूसरे के लिए बात करो तो x 0 y 10, ये कितना था, ये हमारा 0,9। तो 0,10 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा, 0,10, और x में कितना चाहिए 5, तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट नीचे होगा, तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। अब रख के देखो, 0 + 0 लेस देन इक्वल 18, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं तो ये आएगा ओरिजिन साइड, क्योंकि ओरिजिन 0 + 0 18 से कम है। ये भी 0 + 0 लेस देन 10, तो ये भी आएगा ओरिजिन साइड। तो इसके ओरिजिन साइड का मतलब क्या, इधर। इसके नीचे आने वाला है, लेकिन इसके भी इधर ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो जो हमारा जो एरिया है, जो कॉमन जो रीजन बनेगा वो ये बनेगा। तो इस रीजन को जो बाउंडेड रीजन है, क्योंकि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, जो बाउंडेड रीजन है इसी को हम फिजिकल रीजन बोलते हैं। इससे क्या क्या सॉल्यूशन निकलते हैं वो हम अगली एक्सरसाइज 3 और 4 में देखेंगे। तो फिलहाल हमें इतना करना है। अगर ये दो इक्वेशन नहीं होती तो ये एरिया इधर पूरा खिसता जाता है, इसके अंदर जो इतना ये सब भी आता है, लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव कर दिए, कंडीशन लगा दी, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो कॉमन जो एरिया है वो केवल इतना रह जाएगा। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, तरीका समझाया जाता है। अगर ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो इस एक क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो गई होती। ऑनलाइन है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो x में कितना आएगा 3, y में 2, y में 2, x में 3, तो ये पहली लाइन आएगी। दूसरी लाइन की बात करूं तो x + y > 0, तो जब x 0 y 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया। लेकिन जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। जब x 1 है तो y -1, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। अगर मैं रफली बात करूं कि ये दोनों लाइनें किधर कट करेंगी, ऊपर या नीचे, तो मेरे डायग्राम से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये 2,0 है, ये 0,2 है, एक बार चेक कर लेते। यस, 0,3 है, ये दूर की तरफ भाग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन कुछ ऐसे आएगी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करे। जब आप इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। चलो रख के देखते, 0 + 0 लेस देन इक्वल 6, तो ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लाइन जो है उसके नीचे ओरिजिन की तरफ जो एरिया आएगा, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या करें, पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना बदल लो, 1,0 कर लो। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सॉरी ये 3,0 है, ये देख लेना ये गलती। 1,0 के रेस्पेक्ट में आप मानो तो 1 + 0 > 0, तो ऑब्वियसली बात है 1,0 0 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा।
ठीक है। तो हमें चाहिए इन दोनों का कॉमन एरिया, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन है कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव है तो ये कॉमन जो एरिया आएगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका जो बाउंडेड रीजन है वो केवल इतना होगा। आप देख लीजिए सिर्फ इतना होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फिजिबल रीजन या इसका सॉल्यूशन रीजन। मैं फिर से बता देता हूँ, ब्लैक कलर के मार्कर से पूरा बना देता हूँ। ये जो एरिया निकल के आया है ये हमारा फिजिबल रीजन है, या फिर मैं बोलूँ सॉल्यूशन रीजन है, जिसमें हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई है। इस कंडीशन में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x प्लस वाई भी पॉजिटिव है, और 2x प्लस 3y6 नेगेटिव है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, नोट करिए। तो मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन किए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, आप ट्राई करिए। अगर 3 4 5 6 में कोई भी डाउट हो तो आप बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7th 8th थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम दिखा कि नंबर ऑफ लाइन गिरे और आपका वो डाउट बन जाता है, तो इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें बोला एक कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, तो इनको कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। ए और बी, एक कंपनी है 2 टाइप के आपके आर्टिकल बनाती है ए और बी, विच रिक्वायर्स सिल्वर एंड गोल्ड। एक सिल्वर चाहिए और गोल्ड चाहिए, इनको बनाने के लिए सिल्वर और गोल्ड। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 3 सिल्वर और 1 गोल्ड, 3 सिल्वर 1 गोल्ड। ए को एक यूनिट बनाने के लिए सिल्वर के 3 ग्राम और गोल्ड के 1 ग्राम यूज होते हैं। और आगे दिया है बी के लिए 2 ग्राम ऑफ सिल्वर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, 2 ग्राम सिल्वर 2 ग्राम गोल्ड। अब आगे क्या दिया है, द कंपनी है 6 ग्राम ऑफ सिल्वर, कंपनी के पास जो सिल्वर है वो 6 ग्राम ही है केवल, और कंपनी के पास जो गोल्ड है वो केवल 4 ग्राम ही है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। द कंस्ट्रक्ट द इनइक्वालिटी, तो हमको इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है। तो मैं आपको बताऊं जो एक्सरसाइज 7.3 है बेसिकली यही है। 7.2 का डेमो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन 7.1 में दिए थे, और 7.3 के 1-2 क्वेश्चन 7.2 में दिए। तो क्या करना है, इस साइड हमें मानना है कि इसकी x यूनिट तैयार होंगी और इसकी y। तो ध्यान से सुनिए, अगर x सिल्वर में मैं बात करूं कि अगर इसकी x यूनिट तैयार हुई तो कितना सिल्वर यूज हो गया, 3x। अगर इसकी मान लो y यूनिट तैयार हुई है तो एक यूनिट में 2 सिल्वर लगते हैं, तो y यूनिट में कितने लगेंगे, 2y। ये यूनिटी मेथड है जो आपको आती है। दिस इज लेस देन इक्वल 6। लेस देन का साइन क्यों आया, क्योंकि आपके पास 6 ग्राम सिल्वर है, तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 6 ग्राम सिल्वर ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप मार्केट में सामान लेने गए, आपकी जेब में 20 रुपए है, तो आप मैक्सिमम जो सामान खरीद के लाओगे लिस्ट में मैक्सिमम 20 रुपए का लाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि 18 रुपए का सामान लेके 2 रुपए का ही खो गए, या मम्मी कुछ भी गड़बड़ किया तो वो हो सकता है। तो मैक्सिमम जो 6 यूनिट आपके पास है तो आप मैक्सिमम 6 यूनिट सॉल्व कर सकते हैं, तो यूज होगा वो 6 यूनिट से हमेशा कम होगा। गोल्ड के लिए क्या, अगर x यूनिट में कितना गोल्ड लगेगा, x सिमिलर यूनिटी मेथड है, प्लस 2y लेस देन इक्वल 4, इसकी 2 चीजें बनेंगी। अच्छा, जब हमारे पास सिल्वर और गोल्ड हम यूनिट क्रिएट कर रहे हैं तो जो x और y जो नंबर है ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव नंबर बनेंगे। x और y जो बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कंस्ट्रक्ट द इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी जनरेट हो गई 4। आगे बोला आल्सो फाइंड द फिजिबल रीजन ग्राफिकली। अब फिजिबल रीजन चाहिए तो इनको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। x के लिए आएगा 2, y के लिए 3, तो वो कैसे ड्रॉ करते वो भी आप देख लो। तो ये इक्वेशन ऐसे आएगी, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा था, आप एक एरो बना के रख लो कि ये एरिया नीचे की तरफ होगा। दूसरे के लिए ये x ये कितना था, ये था तुम्हारा 0,2, वो सॉरी 2,0। दूसरी इक्वेशन के लिए x कितना है 4, 4,0, y कितना है 2, तो 0,2। तो ऑब्वियसली बात है ये किसी पॉइंट पे कट करेगी, हमें वो पॉइंट अभी निकालने की जरूरत नहीं है। 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी आएगा नीचे की तरफ, ये तो ऑलरेडी नीचे की तरफ ही है ही। और x पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव इधर, y पॉजिटिव मतलब ऊपर। तो इनका जो कॉमन एरिया निकल के आएगा वो ये आएगा। तो ग्राफिकली मैं बोलूं कि इसका फिजिबल रीजन क्या आएगा, तो ये फिजिबल रीजन है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। इनमें से कौन सा आंसर मैक्सिमम मिनिमम वो हम अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना बनाना होता है, इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसे जल्दी से नोट करिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और इस लेक्चर में लेके ये बना लीजिए आप, मैं पहले इसको भी डाल लेता हूँ, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर अगले लेक्चर में आप देखेंगे
एक्सरसाइज 7.3 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मैन्युफैक्चर डीलर डील विद टेबल एंड चेयर। तो टेबल को मैंने टी लिखा, चेयर को सी लिखा, इसी तरह टेबल बनानी पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन की। ही हैज 1,50,000 इन्वेस्ट एंड द स्पेस द स्टोर इज 60 पीस। अब स्पेस की मैं बात करूं तो उसके पास जो टोटल स्पेस है 60 आइटम, मतलब उसके पास एक रूम है जिसमें केवल 60 ऐसा आइटम आ सकते हैं। तो टेबल को भी एक स्पेस लगेगा, चेयर को भी एक स्पेस, और टोटल उसके पास 60 स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं उसकी प्राइस की बात करूं, मैंने पी प्राइस से लिख लिया है, तो उन्होंने बताया है कि ये टेबल का कॉस्ट है वो 1500 रुपए है और चेयर का जो कॉस्ट है वो 750 रुपए है। तो ऑब्वियसली बात है उसके पास जो मैक्सिमम रुपए हैं वो 1,50,000 रुपए है। ठीक है, अब वो मार्केट में 1,50,000 रुपए लेके गया और ये सोच के गया कि वो मैक्सिमम 60 यूनिट लेके आ सकता है। तो उसने, मैंने मान लिया कि उसने एक्स टेबल खरीदी और वाई चेयर खरीदे। तो एक पहली कंडीशन की एक्स एक पॉजिटिव नंबर होगा, वाई एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव नंबर ऑफ चेयर लेके आ गया कि -5 चेयर ले ली और 20 टेबल ले ली, ऐसा नहीं होगा। जो भी नंबर होगा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो जो एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के, मतलब एक्स टेबल और वाई चेयर ली है, तो नंबर जो पीसेज हैं वो 60 से कम होने चाहिए। और इनका अगर कॉस्ट की बात करूं तो 150x, क्योंकि एक का प्राइस 1500 रुपए है तो एक्स का प्राइस 1500x प्लस 750y, और ये जो प्राइस है वो 1,50,000 से कम होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा इनइक्वालिटी। अब उन्होंने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट द इनइक्वालिटी एंड फाइंड द रीजन। अब फिजिकल रीजन बनाना है, मतलब ये दोनों इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो x प्लस वाई बराबर 60, ये लाइन तो अब तक याद हो गई होगी। ये हो जाएगा 0 60,0, और ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,60। चलो दूसरे को देखते हैं कि अगर मैं इसको 1500 से डिवाइड करूं तो 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम जाएगा। कहां तक जाएगा? 100 टाइम। तो x का 100 टाइम यहां पर आ गया 100,0। अगर मैं 720 से डिवाइड करूं तो ऑब्वियसली बात है ये जाएगा कहां तक? यहां तक जाएगा 0,200। ये हमारी दूसरी लाइन आ गई जिसका पहली लाइन से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब क्या बोला है, दोनों लेस, तो ऑब्वियसली बात है 0 + 0 0 + 0 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये लाइन बोल रही है नीचे की तरफ, ये लाइन बोल रही है नीचे की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा फिजिकल रीजन आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब जो रीजन जो मैंने ड्रॉ किया है, जो बाउंडर रीजन ड्रॉ किया है, अच्छा एक्स वाई पॉजिटिव मैंने पहले लिखे हैं, तो इसमें जो रीजन में जो भी पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे, मान लो आपने 30,5 8,6 जो भी पॉइंट आपने ड्रॉ किया, इसके अंदर मान लो आपने 3,5 ले लिया जो कि इसी ट्रायंगल के अंदर आएगा, तो 3,5 इसका एक आंसर है। 3,5 पर जो भी नंबर ऑफ पीस है वो 60 से ज्यादा नहीं होंगे, और जो आपका पैसा है वो 1,50,000 से कम ही खर्च होगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आंसर आएगा ये फिजिकल रीजन आएगा। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया, ये आंसर का पार्ट नहीं है। अब मैक्सिमम मिनिमम कैसे होता है वो हम 3rd और 4th एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।